जैसे कभी हम एकांत में बैठे हों और एक आध बार कभी कभी किसी दिन ऐसी मौज होती है भगवान की, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नहीं लगता, जो शत्रु हो वो भी अपना सा लगता है। वो एक मेहर की लहर आई थी, वो एक हिलोर उठी थी मेहर की, और उसके जाने के बाद उसी तरह ज्यों का त्यों कैर फिर टूट जाता है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे कैसे बोल गया है, वहां ऐसा नहीं हुआ, वो नाश हो गया, वह बात बिगड़ गई, फलाना काम हो गया। ये कैर की लहर हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, उठती रहती है। वो एक थी मेर की लहर, वो कुछ क्षणों की होती है। तो वहां कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक वो अचल है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो शाश्वत स्थान है। उसके लिए कह रहे हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजिक भस्त सभी तन देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष उस देखा। उसके विषय में क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। अब परमेश्वर ने इन सभी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया। जड़ तो दाता स्वयं है, कबीर परमात्मा संसार रूपी वृक्ष का मुख्य वो पालन करता वही है, पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। और ये तना जो जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़, उसको तना बोलते हैं, वो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष है। और डार जो है ये ज्योति निरंजन क्षर ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसकी शाखा है, और पात्र रूप संसार। अब तीन परमात्मा, जैसे क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म कहो चाहे क्षर पुरुष कहो, और अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। फिर तीसरा क्या है, परम अक्षर ब्रह्म चाहे परम अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में तीनों भगवानों की सतिथि न्यारी न्यारी बताई। अब जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे तो नासवान है, तो इनके साथ अगर हम चिपके रहेंगे, इनके लोक में चले जाएंगे, इनकी भी मृत्यु हमारी भी मृत्यु, यही चक्कर फिर पड़ा रहेगा। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, गीता ज्ञान दाता की साधना करते हैं, वो कहता मेरे और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो लिए, रोते रहेंगे, तो ये भी नासवान। और फिर अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, वैसे इसका अर्थ होता है चिरस्थायी। अक्षर ब्रह्म जिसको हम अविनाशी नहीं कह सकते, लेकिन अक्षर ब्रह्म का अर्थ अविनाशी होता है, अविनाशी प्रभु, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए
कि ये ब्रह्मा, ये अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहा है। अगर अक्षर ब्रह्म कहा तो ये अविनाशी हुआ नहीं, ये चिर स्थायी कह सकते हैं। इन तीनों की स्थिति समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा, उदाहरण। जैसे एक तो मटेरियल है, ये चाय पीते हम, सफेद मटेरियल का बना हुआ होता मिट्टी का, वो प्याला, उस प्याले से हम परिचित हैं कि हाथ से छूट गया, फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े होगा, यानी कति नासवान, सर्प नासवान। और दूसरा प्याला स्टील का कप, तो वो उसकी तुलना में चिरस्थायी है, अविनाशी है, लेकिन पूर्ण रूप से अविनाशी नहीं है। स्टील को भी जंग लगेगा, समय भले ही ज्यादा लग जाए और उसका नाश होगा, नष्ट होगी। और तीसरी धातु है सोना। सोने को कोई जंग नहीं लगता, टूटती फूटती नहीं, वो सदा रहने वाली धातु। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीनों भगवानों को डिफाइन किया है। अब जैसे क्षर पुरुष, ये ब्रह्म है ज्योति निरंजन, ये मोटी डार है इस संसार रूपी वृक्ष की, और तना ये अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है विनाशी परमात्मा, लेकिन अविनाशी नहीं, ये चिर स्थायी है, इसका नाश हो। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। अब ऊपर दोनों भगवानों की, क्षर पुरुष की और अक्षर पुरुष की 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सतिथि बताकर फिर 17वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि वास्तव में अविनाशी इन दोनों से न्यारा है। तो इस अक्षर पुरुष को हम अविनाशी नहीं कहेंगे, इस सेंटेंस में इसको चिरस्थायी कहेंगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखो 15 में, यहां 16 श्लोक है। इसमें दो भगवान, दो पुरुष माने परमात्मा समझो, प्रभु। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, द्वौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में। लोके माने लोक में दो प्रकार के भगवान हैं, दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहां लगाएंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और एवं इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। यहां देखो, कुटुस्थ माने जीवात्मा। इनका अनुवाद देखिएगा। इस संसार में नासवान, क्षर माने नासवान, अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के परमात्मा प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। अब हम यहां मान लें अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी क्षर नासवान, अक्षर अविनाशी। ये क्षर पुरुष नासवान परमात्मा, अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा दो प्रकार के हैं। इनका अनुवाद समझिए इस प्रकार, नासवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं। और इनके लोक में सभी प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा नाते सबकी अविनाशी है ही। तो इससे सिद्ध है कि ये दोनों भी नासवान ही हैं और इनकी आत्मा अविनाशी है। अब इसलिए 17वें में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य। इन दोनों भगवानों से कोई और परमात्मा है जो कभी नहीं मरता, अवय ईश्वर वास्तव अविनाशी। अवय माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम भगवान परमात्मा तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो जड़ रूपी परमात्मा है, जो सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया। अब पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने अविनाशी परमात्मा की साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। और वो कौन है? उस परमात्मा की विधि क्या है उस मोक्ष पाने की?
वो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। ओम तत्सत निर्देश है ब्रह्मण है, इस सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसकी साधना का 3 नाम के मंत्र का निर्देश है। यो अविनाशी परमात्मा पाना है। यहां बताया है कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी अजर अमर स्थान को प्राप्त होगा। यही ज्ञान परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में कभी अपनी वाणी में सच्चिदानंद घन की वाणी में दे रहे हैं। कबीर परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में अर्थात कंप्यूटर में फीड कर दिया। तब गरीबदास साहिब ने उस परमेश्वर की महिमा गाई है। क्या बता रहे हैं? सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जिस सुख को तुम यहाँ इन ब्रह्म तक की साधना करके और 4 मुक्ति प्राप्त करते हो और ये फिर भी नासवान है, तुम्हारी मुक्तियां भी समाप्त हैं। कहते वहां सतलोक में जाने के बाद ये 4 मुक्तियों का सुख तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास सतलोक में सदा तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा ना, उत्तम पुरुष तो और ही है, उत्तम पुरुष है तो अन्य है। और जिसको भगवान का जो भगवान कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ वही वाणी बता रहे हैं कि 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी जो हमारे बताए अनुसार साधना करता है। बोलो सतगुरुदेव। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। यो तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
भाई कुब्द कांसड़ी चढ़ रही चत पे, ओया मनुष्य से नागरे। कुब्द कांसड़ी चढ़ रही चत पे, ओया मनुष्य से नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। केशव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमर सो हंस कवावे, कर्मी करो दी कागरे। अर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। बोरा न भरम में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण बाग रे। परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। केशव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। परम पिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए सशरीर नवजात शिशु रूप में प्रकट हुए थे। और उसी समय परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत की भूमिका की और एक अच्छे दास की, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी की। परमात्मा ने हमारे लिए उदाहरण छोड़ दिया कि पुण्यात्माओं, जैसा कि मानव समाज भ्रमित है, विशेषकर उस समय जिस समय परमेश्वर प्रकट हुए थे, जाति प्रथा बहुत चरम सीमा पर थी, छुआछूत चरम सीमा पर थी, और केवल एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने का अधिकार रखता था। और वो यही कहा करते थे कि केवल ब्राह्मण उच्च जाति के लोग ही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हैं। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश भी अलाउड नहीं था। उस समय परमेश्वर ने ये फड़क निकाली थी, ये भ्रम निवारण किया था। परमात्मा प्राप्ति संस्कार अनुसार हमारा कहीं भी जन्म हो जा, मानव शरीर हो, संत पूरा हो, श्रद्धा शेष की श्रद्धा पूरी हो, मोक्ष दूर नहीं, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि अभी आपको परमात्मा ने बताया, राम रटत दारिद्र भलो। दारिद्र कहते हैं बिल्कुल निर्धन, और इतना निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी कहीं से डैमेज्ड हो, झोंपड़ी डाल रखी हो, उसके ऊपर एक छान डालते हैं घास फूस की, और वो भी टूट फूट रही हो,
इतना निर्धन हो कि उसको भी संवारने का उसके पास कोई धन ना हो, लेकिन वो सच्चा नाम पूर्ण संत से जाप कर रहा हो। कहते हैं वो उस धनवान साहूकार सेठ जिसने चाहे अपने कितना ही मार्बल से कितनी अच्छी चिप्स लगा कर महल बना रखा हो, उससे असंख्य गुना अच्छा है। राम रटत दारिद्र बलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। चाहे सोने का महल बना रखा हो, यदि उसके पास सत्य भक्ति नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं है, तो व्यर्थ है वो महल। और उस सोने के महल वाले से, यानी स्वर्ण से जो जिसने गोल्डन टेम्पल बना रखा हो, गोल्डन पैलेस बना रखा हो, उससे वो टूटी छान वाला भक्त जो सत्य भक्ति कर रहा है वो बहुत उत्तम है। परमात्मा आगे बताते हैं, राम रटत कोड़ी भलो, कोड़ी जिसके पूरे शरीर पर कोड लगा हो, और चू चू पड़े जो चाम, उसका खाल भी कट कट के गिर रही हो, और वो सुंदर शरीर किस काम का, सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। खूबसूरत शरीर हो, स्वस्थ हो, वो भक्ति नहीं करता है, उससे वो कोढ़ी भी 100 गुना 1000 गुना अच्छा है जो परमात्मा की भक्ति करे।